हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ओजी वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सबसे पहला था। सारे एसईओस का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, पसंदीदा वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन योस्ट। रैंक मैथ बाद में आया बट योस्ट हमारा सबका फेवरेट हुआ करता था। मैंने भी 2018 में 2017 में जब भी रेकमेंड किया है किसी को भी आंख मूंद कर योस्ट एसईओ को रेकमेंड किया है, बट धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हुई। लोगों के पास बहुत सारी नई नई प्रॉब्लम्स आने लगी और योस्ट के स्टाफ ने, योस्ट के डेवलपर्स ने उन पर ध्यान देने की जगह अपनी आंखें मूंद ली। लोगों के पास प्रॉब्लम्स का भंडार बढ़ता गया और लोग दूसरे छोटे छोटे अलग अलग प्लगइन्स को यूज करने लगे। वर्डप्रेस वेबसाइट लोगों की स्लो होने लगी क्योंकि योस्ट को यूज तो करना ही करना है, लेकिन जो योस्ट की कमियां हैं उनको दूर करने के लिए 10-12 और प्लगइन्स को यूज करना पड़ता था। इस सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए आया एक नया बच्चा मैदान में, रैंक मैथ। रैंक मैथ एक इंडियन कंपनी का बनाया हुआ प्लगइन जिसने इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कंबाइंड प्लगइन दिया, जिसके फ्री वर्जन में ही योस्ट के सारे फीचर थे और उसके अलावा 2-4 और प्लगइन्स के फीचर भी थे। आपको बहुत सारे प्लगइन्स की जगह सिर्फ एक रैंक मैथ यूज करना होता था और आपकी वेबसाइट की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती थी। उनका यूजर इंटरफेस अच्छा था, यूजर इंटरफेस बहुत फ्रेंडली था। योस्ट का जो यूजर इंटरफेस है वो रैंक मैथ के मुकाबले में पुराना लगता था। आज से ठीक 3 साल पहले हमने योस्ट एसईओ के ऊपर एक वीडियो किया था और उस वीडियो में इसकी सारी सेटिंग्स को एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन अब 2024 में एआई और एलएलएम वाले इस टाइम में योस्ट आ चुका है नए कलेवर के साथ में। इसमें ढेर सारे ऑप्शन है, नया यूजर इंटरफेस है, बट क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या अब ये रैंक मैथ की टक्कर का है? क्या योस्ट एसईओ को आप यूज कर सकते हैं? रैंक मैथ को वापस से धक्का मार के बाहर निकाल सकते हैं? क्या रैंक मैथ और योस्ट दोनों बराबर के हैं या योस्ट के पास कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिनका अभी जवाब रैंक मैथ के पास नहीं है? क्या पुराना ओजी क्लासिक प्लगइन अपनी जगह वापस ले सकता है या फिर रैंक मैथ इस नंबर 1 पोजीशन पर बना रहेगा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट में आप खुद देखकर सारे ऑप्शन को परख कर बताएंगे कि कौन सा प्लगइन अब बेस्ट है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और योस्ट की एक एक सेटिंग को छान कर देखते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर सबसे बेस्ट प्लगइन्स क्या होनी चाहिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम पर। एक डमी साइट है mseo.pro। कोई इस डोमेन को जाकर इसकी जांच पड़ताल करने की तकलीफ ना उठाए। इट्स डमी साइट। माई कोर्स के सारे स्टूडेंट्स को एक फ्री प्रैक्टिस वेबसाइट मिलती है। दिस इज़ वन ऑफ देम एंड इसमें एलिमेंटर प्रो, फ्लाइंग प्रेस एंड रैंक मैथ एसईओ प्रो सारे वर्जन पड़े हुए हैं। सो इस फ्रेश वेबसाइट पर, जिस पर अभी तक कभी भी योस्ट एसईओ को इंस्टॉल नहीं किया गया है, इस पर हम फ्रेश इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रैंक मैथ को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक से ज़्यादा एसईओ प्लगइन्स को एक वेबसाइट पर रखना अच्छा नहीं है, दोनों आपस में झगड़ा करते रहेंगे, इसलिए इन दोनों को सबसे पहले हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। हमारा विजन अपने स्टूडेंट्स के साथ में है कि उन्हें एक अच्छी वेबसाइट पर प्रैक्टिस करने की सबसे पहले हैबिट पड़ जाए, जिससे वो अपने काम को बेटर तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर हम आ गए हैं नए प्लगइन के इंस्टॉलेशन विंडो पर। ऐड न्यू प्लगइन पर हमने क्लिक किया था और अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे योस्ट और यहाँ पर इंस्टॉल नाउ। योस्ट एसईओ प्लगइन ये रहा, सबसे पहले सर्च रिजल्ट्स में आ रहा है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक किया एंड अब हम क्लिक करेंगे एक्टिवेट बटन पर। ओके, नाउ यहाँ पर योस्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विंडो पर। कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिनको एक बार में योस्ट आपको यूजर फ्रेंडली तरीके से दिखा देता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं और वेट करते हैं विंडो के लोड होने का। तो यहाँ पर स्टार्ट एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन नाम का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपकी वेबसाइट को पूरा स्कैन करके डेटाबेस बनाता है और अपने लिए इंपॉर्टेंट फाइल्स और फोल्डर्स को बनाना शुरू कर देता है। ये सारा काम डन हो चुका है। हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पर और वेबसाइट के प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर विंडो आ रहा है। यहाँ पर आपको एक्यूरेट सेलेक्ट करना चाहिए ऑप्शन, बिकॉज ये आपकी वेबसाइट का जो मेजर स्कीमा डेटा है उसको सेट करता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन, हम ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो आप यहाँ पर पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइजेशन पर ही सेट रहने देते हैं। ये हमारी वेबसाइट का नाम है टी शर्ट स्टोर एंड यहाँ पर ट्रैवल डेस्टिनेशन नाम का लोगो लगा हुआ है। बट एज आई सेड ये एक प्रैक्टिस वेबसाइट है, तो इस पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये मैटर नहीं करती। हम इसको एक बार नाम फिर भी मैच करा देते हैं, ट्रैवल डेस्टिनेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हमारी ट्रैवल डेस्टिनेशन ही है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों नाम सेम हो सकते हैं, बट कई बार आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो होता है, जो पॉपुलर नेम है, वो थोड़ा सा स्मॉल है और वेबसाइट का जो नेम है आप उसे फॉर्मल रखना चाहते हैं, तो आप इस केस में आप अलग अलग कर सकते हैं। अदरवाइज ये नाम सेम रखें। यहाँ पर अपना लोगो सेलेक्ट करें एंड देन इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दें। ना यहाँ पर आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक ऐड करने होंगे। फेसबुक की जगह पर मैं facebook.com ऐड कर देता हूँ। ट्विटर की जगह पर
x.com या twitter.com दोनों ही ऐड कर सकते हैं आप। एंड देन इसके बाद ऐड अनदर प्रोफाइल, और यहाँ पर मैं अपनी लेट्स से इंस्टा प्रोफाइल का लिंक ऐड कर देता हूँ। ये जितने भी यहाँ पर आप लिंक ऐड कर रहे हैं ये स्कीमा डेटा के सेव एज सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ट्विटर वाले सेक्शन में आप फेसबुक का लिंक डाल देते हो या फेसबुक वाले सेक्शन में आप यूट्यूब का लिंक डाल देते हो तो इट वोंट मैटर, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं अगेन। ओके, दिस इज वियर्ड। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक हिकअप है, ट्विटर के यूआरएल को पता नहीं कि सिर्फ twitter.com एक डमी यूआरएल नहीं ले रहा था, तो हमने सिर्फ ट्विटर ऐड कर दिया। ओके, नाउ यहाँ पर अगर आप वीकली टिप्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यू डोंट वांट टू शेयर, सेव एंड कंटिन्यू। एक अच्छी बात है कि योस्ट वाले आपको जानबूझकर बंधक नहीं बना रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप ईमेल आईडी दीजिए। एंड देन इसके बाद यहाँ पर उनके हेल्प सेक्शन का लिंक है, अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लिक ऑन गो टू योर एसईओ डैशबोर्ड एंड विल गो टू आवर एसईओ डैशबोर्ड। नाउ यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होगी वगैरह वगैरह आपको दिखाई देगी, बट अभी राइट नाउ हमें यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू गो टू सेटिंग सेक्शन, दिस इज वेयर वी वांट टू स्पेंड आवर टाइम बिकॉज वी हैव टू सेट द ऑप्शंस करेक्टली फॉर आवर वेबसाइट। नाउ यहाँ पर सबसे पहले आपको मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं, आपकी वेबसाइट के लिए कौन कौन से मॉड्यूल योस्ट एसईओ प्लगइन ने इनेबल कर रखे हैं, इंस्टॉल कर रखे हैं। एसईओ एनालिसिस वाला फीचर इनेबल्ड है, रीडेबिलिटी एनालिसिस फीचर ऑलरेडी इनेबल्ड है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव लैंग्वेज एनालिसिस वाला ऑप्शन है, ये इंस्टॉल्ड है बट इसको इनेबल नहीं किया है। एक बार देखते हैं इनेबल करके क्या होता है। डन, हो गया इनेबल। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जो पेड हैं, फॉर एग्जांपल एआई टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन जनरेटर, बट ओके। Or maybe you are an experienced SEO executive and you don't want to use Yoast SEO Premium plugin, so you can just let them unticked. एंड इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसको यहाँ पर फिलहाल हम सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। ये सारे फीचर्स पहले भी रहा करते थे, योस्ट एसईओ में इनबिल्ट रहते थे, बट इन्हें आप अपनी मर्जी से इनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते थे। तो ये एक अच्छी बात है कि योस्ट एसईओ अब आपको ये ऑप्शन दे रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडेक्स नाउ का फीचर है जो कि प्रीमियम वर्जन के साथ में ही आता है। बहुत सारे लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, हमसे बहुत सारे इस बारे में सवाल पूछते हैं, बट बेसिकली इंडेक्स नाउ इज वर्किंग विद बिंग एंड यांडेक्स, राइट, 2-4 सर्च इंजन के साथ में और काम कर रहा है, बट गूगल के साथ में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है बिकॉज गूगल इंडेक्स नाउ प्रोटोकॉल को सपोर्ट ही नहीं करता है। तो इसको अभी आपको ज़रूरत नहीं है इमीडिएटली। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इंडेक्स नाउ को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट गूगल पर भी जल्दी इंडेक्स होना शुरू हो जाएगी। जिस दिन गूगल इंडेक्स नाउ को सपोर्ट करने लगेगा उस दिन हम इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। तो हम ऊपर आते हैं वापस एंड देन इसके बाद हम साइट बेसिक्स पर जाते हैं। लेट्स से कि आप एक एक्सपीरियंस एसईओ एग्जीक्यूटिव हैं एंड आपको ये रीडेबिलिटी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कंटेंट के ऊपर ऑलरेडी भरोसा है, आप अपने आप ही जो है अपने कंटेंट को खुद ही मेजर कर सकते हैं एक्सपीरियंस के बेस पर, तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं और थोड़ा बहुत जो ये फंक्शन एक्स्ट्रा फंक्शन योस्ट आपकी वेबसाइट पर ऐड कर रहा है और जिससे थोड़ा बहुत 1-2% का परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है वो भी आप बचा सकते हैं। तो इसे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ये योस्ट ने अच्छा फीचर दिया है, बट ये ऑप्शन ऑलरेडी रैंक मैथ में है। सो हम आते हैं एसईओ बेसिक्स पर और यहाँ पर अगेन आप अपनी वेबसाइट का नेम डिसाइड कर सकते हैं और ऑल्टरनेट नेम भी दे सकते हैं। लेट्स से कि आपकी वेबसाइट का नाम या आपके बिजनेस का नाम बहुत बड़ा है, राइट, और उसे छोटे साइज में भी कुछ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बीबीसी का जो फुल फॉर्म है वो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बट शॉर्ट में हम बीबीसी बोलते हैं, सब कोई बीबीसी नाम से जानता है। तो यहाँ पर वेबसाइट का नेम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन एंड देन इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट नेम में बीबीसी लिया जा सकता है, जो भी आपकी वेबसाइट का टैगलाइन हो। दिस इज अ ग्रेट ट्रैवल वेबसाइट, यहाँ पर हम ये ऐड कर देते हैं, सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें साइट की इमेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है और साइट की इमेज आपका लोगो या आपके ऑफिस की फोटो या आपका फोटो जो भी आप इसे रखना चाहें सो यूज कर सकते हैं। विल सिलेक्ट द लोगो पिक्चर, आई गेस आई हैव सिलेक्टेड द लोगो पिक्चर, यस। देन इसके बाद यहाँ पर साइट प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आता है कि क्या आप अपनी वेबसाइट के जो ऑथर्स हैं उनके ऑप्शंस को लिमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप योस्ट एसईओ जैसे भी आपकी वेबसाइट पर यूज़ किया जा रहा है, अगर उसकी ट्रैकिंग का डेटा आप योस्ट के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे एनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट कीप इट डिसेबल्ड एंड देन इसके बाद सेव चेंजेस पर। इसके बाद आ जाते हैं साइट रिप्रेजेंटेशन बटन पर। ये डेटा आप ऑलरेडी सेट कर चुके हैं ऑलरेडी, बट लेट्स से कि अगर आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था ऑनबोर्डिंग विंडो पर, पहली बार फर्स्ट टाइम ऑनबोर्डिंग विंडो पर, तो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से पर्सन पर चेंज कर सकते हैं। बट ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन से लेट से पर्सन पर स्विच कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट पर जो स्कीमा डेटा है वो भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से पहली बार भी सिलेक्ट करना चाहिए और अगर आप चेंज करने जा रहे हैं तो भी इस ऑप्शन को ध्यान से सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेट कर दिया है, अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑल्टरनेट नेम है तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद आपको लोगो को सेट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से लोगो को रिमूव कर सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी बिजनेस की जो प्रोफाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल facebook.com/facebook एंड ट्विटर के लिए
twitter.com/twitter। I'm just using dummy URLs, but you understand that। हम सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करेंगे और ये सारे के सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। अगर आप किसी और प्रोफाइल को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 1-2 प्रोफाइल्स और भी ऐड कर सकते हैं। वापस आते हैं साइट कनेक्शंस पर, और साइट कनेक्शन विंडो आपको अपनी वेबसाइट को अलग अलग टूल्स के साथ में लिंक करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले बाइडू वेबमास्टर टूल्स के साथ में अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फिर बिंग वेबमास्टर टूल्स, यानी कि जो बिंग का सर्च कंसोल होता है, जैसे गूगल में गूगल सर्च कंसोल होता है, वैसे ही बिंग में बिंग वेबमास्टर टूल्स होता है। और बिंग वेबमास्टर टूल्स के ऊपर हमारा एक थोड़ा सा पुराना बट काफ़ी डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप उस वेरिफिकेशन कोड को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आप गूगल के वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिससे आप गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। पिंटरेस्ट के वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और Yandex के वेरिफिकेशन कोड को ऐड कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा नहीं इस ऑप्शन को एक्चुअली यूज कर, बिकॉज गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करने के ढेरों ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद हैं। यू शुड नॉट यूज दिस ऑप्शन एटलीस्ट, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च कंसोल का जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर ऐड करके अपना काम कर सकते हैं। साइट कनेक्शन के बाद हम आते हैं कंटेंट टाइप्स पर। इसमें पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है होम पेज, लेकिन इस होम पेज के ऑप्शन के अंदर आपको कोई भी सेटिंग्स नहीं दिखाई देंगी, बिकॉज जो ये सारी सेटिंग्स है होम पेज की, कस्टम सेटिंग्स, वो उसके ऑप्शन आपको उस पेज के ऑप्शन पर अंदर दिखाई देंगे। वर्डप्रेस वेबसाइट में जब भी किसी एक पर्टिकुलर पेज को होम पेज सेट किया जाता है तो उसके ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देते। ओके, सो हम आते हैं होम पेज के बाद पोस्ट के ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। नाउ ये सारे के सारे ऑप्शन आपके हर एक वर्डप्रेस वेबसाइट की जितनी भी पोस्ट हैं उनके अंदर दिखाई देंगे। इन पोस्ट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑलरेडी यहाँ पर टाइटल दिखाई दे रहा है पेज का, एंड देन इसके बाद सेपरेटर है, एंड देन इसके बाद साइट का टाइटल है। ओके, तो इसको जब भी हमें चेंज करना है, इसको हम चेंज करने के लिए इसको वापस डिलीट करते हैं, एंड इसके बाद इंसर्ट वेरिएबल। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट का टाइटल उस पोस्ट का नाम हो, एंड देन इसके बाद कैटेगरी, एंड देन इसके बाद साइट का टाइटल हो, तो उसे आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट वेरिएबल। मैंने सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले टाइटल, यानी कि जो भी इस पेज का टाइटल होगा वो इसका एसईओ टाइटल हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक सेपरेटर लगाया, पाइप आइकन, एंड देन इंसर्ट वेरिएबल, एंड देन इसके बाद प्राइमरी कैटेगरी। सो अब हमारे आर्टिकल की जो भी कैटेगरी होगी वो दिखाई देगी इस टाइटल में पाइप आइकन के बाद। एंड देन एक बार और मैं स्पेस एंटर करूंगा, एंड मैंने पाइप का आइकन लगाया और फिर से इंसर्ट वेरिएबल किया और साइट टाइटल। सो अब मेरी वेबसाइट्स की जितनी भी पोस्ट होंगी उन पोस्ट का एसईओ टाइटल यानी मेटा टाइटल, उस पर्टिकुलर पोस्ट का टाइटल स्पेस पाइप स्पेस कैटेगरी स्पेस साइट का नाम। तो ये 3 चीजें हमारी हर पोस्ट के मेटा टाइटल में ऑटोमेटिकली ऐड कर दी जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है, और किसी भी पोस्ट का जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो सबसे अच्छा रहता है जब आप उसी पोस्ट के एक्सर्प्ट को ऐड कर दें। सो यहाँ पर हम इंसर्ट वेरिएबल पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सर्प्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बट जैसे ही आप एक्सर्प्ट को टाइप करना शुरू करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर एक्सर्प्ट दिखाई दे जाएगा, और ये यहाँ पर एक्सर्प्ट उस पर्टिकुलर पोस्ट का जो जिस्ट है, राइट, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद कुछ ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया अपीयरेंस वगैरह के टाइटल, ओजी टाइटल ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ प्रीमियम वर्जन के साथ में अवेलेबल है, तो इसे हम यहाँ पर सेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको स्कीमा डेटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की सारी पोस्ट के लिए स्कीमा को एक साथ सेट कर सकते हैं, सिर्फ पोस्ट को अफेक्ट करेगा। सो यहाँ पर पेज टाइप सबसे पहले दिखाई दे रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। पेज टाइप का मतलब कि ये पर्टिकुलर जो पोस्ट है वो क्या है, क्या ये एक वेब पेज है, या फिर ये FAQ वाला पेज है, या फिर क्वेश्चन आंसर पेज है, प्रोफाइल पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, क्या है। मोस्ट ऑफ द वर्डप्रेस वेबसाइट में अगर आप इस ऑप्शन को देख रहे हैं तो ये अपने आप में वेब पेज है, इसको वेब पेज पर सेलेक्ट करने देना चाहिए। और इसके बाद इस पेज में जो कंटेंट है वो किस टाइप का है, क्या ये आर्टिकल है या न्यूज़ है या ब्लॉग पोस्ट है, क्या है। तो अगर आपकी वेबसाइट लेट से एक न्यूज़ वेबसाइट है तो यहाँ पर आप आर्टिकल सेलेक्ट करेंगे न्यूज़ आर्टिकल टाइप में, राइट। अगर आपको न्यूज़ आर्टिकल नहीं सिलेक्ट करना है, आपकी नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट है, तो आप यहाँ पर इसे ब्लॉग पोस्ट टाइप पर ही सेट कर सकते हैं, इसी से काम चल जाएगा आपका। और अगर उसके अलावा किसी और टाइप का कंटेंट है आपकी वेबसाइट पर, फॉर एग्जांपल लेट्स से टेक आर्टिकल है या किसी और टाइप का आर्टिकल है, तो आप यहाँ पर टेक आर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप श्योर नहीं है कि आपको किस सब टाइप को यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहिए, तो आप सिर्फ ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर लें, उससे भी काम चल जाएगा आपका। ओके, इसके बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स है। यहाँ पर इनेबल एसईओ कंट्रोल एंड असेसमेंट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको चेक ऑन रहने देते हैं, और इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। पोस्ट के बाद आते हैं हम पेजेस के ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि क्या आप पेजेस को सर्च रिजल्ट्स में दिखाना चाहते हैं। ऑब्वियसली आपको यस पर सेलेक्ट रहने देना है।
इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है एसईओ टाइटल का। जैसे हमने पोस्ट में सेलेक्ट किया था वैसे हम यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल को एंटर करके अपने सारे पेजेस के टाइटल को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल क्लिक ऑन वेरिएबल और यहाँ पर जो भी पेज का टाइटल है वो अपने आप में सेट कर दूंगा। इसके बाद मैंने एक स्पेसर लगाया एंड देन अगेन इंसर्ट वेरिएबल और साइट टाइटल को सिलेक्ट कर लिया। सो अब मेरे हर पेज का जो मेटा टाइटल होगा वो उस पेज का टाइटल एंड साइट का नाम होगा। हम बात करते हैं कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हमेशा वेबसाइट का जो नाम है, जो ब्रांड नेम है, वो हमेशा ऐड होना चाहिए, इसीलिए साइट टाइटल को यहाँ पर ऐड करना बहुत जरूरी है। अब इस पाइप की जगह आप चाहें तो कॉलन यूज कर सकते हैं या आप डैश यूज कर सकते हैं। डैश और पाइप सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड फॉर्मेट है, अंडरस्कोर नहीं यूज करना चाहिए, कॉलन भी आप अवॉइड करें, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पर अगेन हम एक्सेप्ट को ऐड कर देंगे एज मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद जो सोशल मीडिया अपीयरेंस वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर भी ग्रेड आउट है क्योंकि यहाँ पर हमने प्रीमियम वर्जन को यूज नहीं किया हुआ है। अब स्कीमा डेटा का ऑप्शन आ जाता है। पेज टाइप में वेब पेज ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल लेट्स से कि आपका जो पेज है वो किसी और टाइप का है। नाउ बिकॉज ये ऑप्शन सारे वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं उन सब पर इंप्लीमेंट होने वाले हैं, इसीलिए हम अबाउट, FAQ या प्रोफाइल वगैरह किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी वेबसाइट पर सारे पेजेस अबाउट अस टाइप के नहीं हो सकते, इसीलिए हमें एक कॉमन फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉमन फॉर्मेट हो गया वेब पेज। और इसके बाद आर्टिकल टाइप क्या है? आर्टिकल टाइप में आपका किसी भी टाइप का कंटेंट हो सकता है, राइट। लेट्स से इसे आर्टिकल ही रहने देते हैं बिकॉज इट्स अ मोस्ट जनरल स्टाइल, राइट। हो सकता है आपकी वेबसाइट पर सारे पेजेस एक ही बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कुछ टेक आर्टिकल होंगे, कुछ न्यूज़ ब्लॉग होंगे, कुछ न्यूज़ आर्टिकल होंगे, कुछ ब्लॉग पोस्ट होंगे। तो यहाँ पर हम एक ब्रॉडर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, आर्टिकल, इट वोंट हर्ट एनीवन। ठीक है, बिकॉज न्यूज आर्टिकल इज ऑल्सो एन आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट इज ऑल्सो एन आर्टिकल एंड अबाउट अस पेज इज ऑल्सो एन आर्टिकल इन वन सेंस। तो यहाँ पर हम सिर्फ आर्टिकल टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, एडिशनल सेटिंग्स को इनको ऑन रहने देते हैं और इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करके इस सेटिंग को सेव कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं लैंडिंग पेजेस की तरफ। लैंडिंग पेजेस और प्रोडक्ट ये दो एडिशनल कैटेगरीज हैं। प्रोडक्ट इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज इस पे वो कॉमर्स इंस्टॉल्ड है, लैंडिंग पेजेस का ऑप्शन इनेबल्ड है, तो इसीलिए लैंडिंग पेजेस भी दिखाई दे रहा है। इन दोनों ही कैटेगरीज में आपको ऑप्शन सेम मिलते हैं। एसईओ टाइटल को ऐड करने का, मेटा टाइटल को ऐड करने का सेम तरीका है। डिस्क्रिप्शन के लिए भी, मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए भी आपको सेम फंडा यूज करना पड़ेगा। इसके बाद सोशल मीडिया अपीयरेंस आपके लिए बंद रहेगी और जो स्कीमा डेटा है, स्कीमा डेटा में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पेज टाइप के लिए आप वेब पेज सेलेक्ट करेंगे और आर्टिकल के लिए आप अगेन आर्टिकल टाइप को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अगेन सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे और एक बार क्विकली आ जाते हैं प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। प्रोडक्ट वाले सेक्शन में टाइटल आप सेम रहने देंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन के एरिया में आप एक्सेप्ट को अगेन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन इसके बाद सोशल मीडिया अपीयरेंस के आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। स्कीमा वाले सेक्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको पेज टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक ये जो कमी है वो योस्ट ने बहुत बड़ी की है। अगर आप प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप एक प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा को भी सपोर्ट करते नेटिवली फ्री में तो आपको रैंक मैथ से एक ज़्यादा स्कोर मिल जाता है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी फीचर्स देखे हैं ये सारे के सारे रैंक मैथ में भी अवेलेबल हैं, बट एक प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डेटा फ्री में ऐड करने का ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम कैटेगरीज एंड टैग्स वाले सेक्शन में कैटेगरीज बटन को क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अभी तक हमने होम पेज, पोस्ट पेज, लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट किसी को भी सर्च अपीयरेंस से बाहर नहीं किया है, बट कैटेगरीज एंड टैग्स में थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले शो कैटेगरीज इन सर्च रिजल्ट्स, यानी कि आपका जो कैटेगरी वाले पेजेस है वो इंडेक्स होनी चाहिए, इस ऑप्शन को ऑन रहने देना है। एसईओ टाइटल आपके जो दिखाई दे रहे हैं वो अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन में आप अगेन एक्सेप्ट को यूज करेंगे। सोशल मीडिया अपीयरेंस वाला ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, मिलेगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 इनेबल एसईओ कंट्रोल्स एंड असेसमेंट, इसको ऑन रहने देना है। इसके बाद है शो कैटेगरीज प्रीफिक्स इन स्लग, यानी कि जितने भी आपके कैटेगरी वाले पेजेस हैं उसमें कैटेगरी दिखाई दे या ना दिखाई दे, राइट। ये एक हल्का सा जो माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। अधिकतर जगहों पर कैटेगरी को डिसेबल करने की कोशिश करते हैं लोग, बट इसमें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। अगर आप कैटेगरीज को स्लग में रहने देते हैं तो भी अच्छा है, नहीं रहने देते हैं तो भी अच्छा है, डिसीजन आपका होगा। अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो यहाँ पर कैटेगरीज दिखाई देता रहेगा आपके सारे कैटेगरी यूआरएल्स में, अगर बंद कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जो है प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी में भी कैटेगरी वाले ही ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट कैटेगरीज को सर्च रिजल्ट्स में दिखाना है, इस ऑप्शन को ऑन रहने देना है। मेटा डिस्क्रिप्शन में अगेन आप एक्सेप्ट रख सकते हैं एंड देन इसके बाद सोशल मीडिया अपीयरेंस वाला आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देगा और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स जो है वो सिर्फ एक ही है, इनेबल एसईओ कंट्रोल एंड असेसमेंट, इसको ऑन रहने देते हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं।
इसके बाद हमको शिपिंग क्लासेस एंड प्रोडक्ट टैग्स, इन दो के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया हमने, एंड जो प्रोडक्ट के टैग हैं इनको ही बंद करते हैं, बिकॉज टैग हम लोग बहुत मनमाने तरीके से यूज करते हैं, सारे टैग्स को कभी भी हम इंडेक्स नहीं कराते हैं। सिमिलरली जो टैग हैं, आर्टिकल के टैग हैं, पोस्ट के टैग हैं, इनको भी हम सर्च रिजल्ट से बाहर कर देते हैं। ठीक है, सो आपको अपने प्रोडक्ट कैटेगरीज को और आर्टिकल की, ब्लॉग पोस्ट की, इन सब की कैटेगरीज को इनेबल रखना है, लेकिन टैग्स को चाहे जिस टाइप के टैग हो उन सबको सर्च रिजल्ट से बाहर कर देना है, उनको नहीं रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम एडवांस्ड ऑप्शन की तरफ। तो ये ऑप्शन पहले अवेलेबल नहीं हुआ करते थे योस्ट में, अभी अवेलेबल है, एक बार इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है रिमूव शॉर्ट लिंक का। जितने भी शॉर्ट लिंक्स होते हैं जो पेजिनेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है, उसको रिमूव करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं। रिमूव रेस्ट एपीआई लिंक्स, इसको भी हटा देते हैं। कुछ ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि उनके एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम निकल जाएगा, इसीलिए इन सेटिंग्स को आप जनरली यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ सेफ सेटिंग्स बता रहा हूं जिससे आपका नुकसान नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर रिमूव RSD एंड WLW लिंक्स हैं, यानी कि ये वो लिंक्स हैं जो आपकी वेबसाइट पर रिमोटली कंटेंट को पब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है दूसरे किसी एप्लीकेशन से। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर ये यूज भी नहीं हो रहा है और आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद रिमूव ओ एम्बेड लिंक, आपकी वेबसाइट का जब कंटेंट दूसरी वेबसाइट पर एम्बेड किया जाता है तब ओ एम्बेड लिंक्स यूज की जाती हैं। सो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट किसी और वेबसाइट पर जाकर एम्बेड कर लिया जाए बिना आपको बताए, आपकी परमिशन के, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो एम्बेड टेक्नोलॉजी के जरिए, एम्बेड कोड के जरिए आप दूसरी वेबसाइट पर नहीं यूज किया जाएगा। इसके बाद है रिमूव जनरेटर टैग, ये अपने आप में एक सिक्योरिटी फीचर है, इसे आप इनेबल जरूर करें ताकि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का एग्जैक्ट वर्डप्रेस वर्जन क्या है ये किसी को ना पता लगे। जब भी ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है तो हैकर्स इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को यूज करके स्पेसिफिक टाइप के बग्स को आपकी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसे हमेशा बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा पिंग बैक HTTP हेडर, इसको भी बंद कर दें, और सिमिलरली जैसे यहाँ पर रिमूव जनरेटर टैग वाला ऑप्शन था, इसको भी ऑन कर देना चाहिए। ये आपकी वेबसाइट का जो PHP वर्जन है उसकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर देता है। ये इंफॉर्मेशन भी आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी की वीकनेस ला सकती है, तो इसीलिए इसे ऑन कर देते हैं ताकि ये वीकनेस भी किसी को पता न लगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फीड वाले ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। राइट नाउ फीड के ऊपर हमने एक बार वीडियो और बनाया था और वहां पर मुझसे एक छोटी सी गलती हुई थी कि मैंने इस चीज को क्लेरिफाई नहीं किया था कि फीड अपने आप में अच्छा ऑप्शन भी है, खराब ऑप्शन भी है। अगर आपकी वेबसाइट एक न्यूज वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट एक ब्लॉग है और ऐसी कोई भी वेबसाइट जिसमें जो कंटेंट है वो फ्रीक्वेंटली पब्लिश किया जाता है और जो RSS फीड होती है, जो ऑटोमेटिक पब्लिकेशन सिस्टम होते हैं, आपकी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो आपको फीड ऑप्शन को डिसेबल नहीं करना चाहिए। जो बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं, लेट्स से किसी डेंटिस्ट की वेबसाइट है, किसी डॉक्टर की वेबसाइट है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ऐसी वेबसाइट्स जो बार बार कंटेंट को ऐसा पुश नहीं करती हैं, जिनकी कंटेंट को न्यूज रीडर या न्यूज फीडर या गूगल न्यूज में कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता है, उनको फीड की जरूरत नहीं होती, वो फीड को डिसेबल कर सकते हैं। सो अगर आपकी वेबसाइट एक न्यूज़ वेबसाइट है या आप श्योर नहीं है कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो गूगल न्यूज़ पर आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो आप इस ऑप्शन को बिल्कुल इग्नोर कर दें। अगर आपकी वेबसाइट एक बिजनेस वेबसाइट है और आप गूगल न्यूज़ या अलग अलग टाइप के RSS न्यूज़ फीडर की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं, तो आप इन ऑप्शन को यूज़ करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल फीड, इसको ही डिसेबल कर देते हैं। अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो आपकी जितने भी फीड ऑप्शन हैं वो सारे सारे डिसेबल हो जाएंगे। ओके, सो सेफ्टी के लिए से भी हम इसे ऑफ रहने देते हैं। इसके में यहाँ पर ग्लोबल कमेंट्स फीड, जो आपकी वेबसाइट पे जितने भी कमेंट्स किए जा रहे हैं उन कमेंट्स को इनेबल करना है, उन कमेंट्स की RSS फीड को इनेबल करना है, डिसेबल करना है। ये ऑप्शन यहाँ से आता है, इसे हमने चेक ऑन कर देना है। और इसके बाद जो ऑथर्स हैं आपकी वेबसाइट पर जितने भी, उनकी प्रोफाइल के RSS फीड इनेबल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसके बाद और ऑप्शन है कि पोस्ट टाइप की फीड्स को सिर्फ डिसेबल कर सकते हैं या फिर कैटेगरी की फीड को डिसेबल कर सकते हैं, टैग्स की फीड को डिसेबल कर सकते हैं। सो लेट्स से कि आपकी अगर एक न्यूज़ वेबसाइट है तो आप किस किस ऑप्शन को सेफली हटा सकते हैं। हमने सबसे पहले जो ग्लोबल फीड है इसको डिसेबल करके रखा हुआ है, इसको इनेबल नहीं किया है। ग्लोबल फीड आपकी चलती रहेंगी अच्छी तरीके से, कॉमेंट्स की फीड बंद हो जाएंगी, ऑथर्स की फीड बंद हो जाएंगी, पोस्ट टाइप की फीड को हम ऑन नहीं करेंगे, पोस्ट टाइप की फीड्स आपकी वेबसाइट पर बनी रहेंगी। जब ये ऑन कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि फीड टाइप बंद हो जाएंगे। ओके, सो इसे ऑफ रहने देते हैं। इसके बाद कैटेगरी की फीड्स को हम लाइव रहने देंगे, कैटेगरी की फीड्स को नहीं हटाएंगे, बट टैग की फीड को हटा देते हैं। कस्टम टैक्सोनॉमी यानी कि जो कस्टम टाइप के पेजेस बन जाते हैं वेबसाइट पर अलग अलग बिल्डर्स की वजह से, उसको हम डिसेबल कर देंगे, उसकी फीड को डिसेबल कर देंगे। सर्च रिजल्ट्स की फीड को तुरंत डिसेबल कर देना चाहिए।
आपकी चाहे जिस टाइप की वेबसाइट हो, सर्च रिजल्ट्स वाले पेजेस को ना तो इंडेक्स करना है, ना उनकी फीड को इंडेक्स कराना है। तो इसको हटा देते हैं और इसके बाद एटम फीड, आरडीएफ फीड, इसको डिसेबल नहीं करना है, इसको आप इनेबल रहने दें। ठीक है, सो इतनी सेटिंग्स ये एज इट इज आपको फॉलो करनी है। आपकी वेबसाइट चाहे जैसी हो, दोनों में ये काम करेगा। अगर आपकी वेबसाइट एक न्यूज़ वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट है तो भी आप इन सेटिंग्स को हूबहू ऐसे ही सेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अनयूज रिसोर्सेज वाले कुछ सेक्शन है। अगर आपकी वेबसाइट पर आप बहुत ज़्यादा इमोजी वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हो तो इसको डिसेबल कर दो, थोड़ा सा आपका जो रिसोर्सेज वो बचेंगे। और जेसॉन एपीआई जो है उसको भी आप बंद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे, डन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गूगल एड्स बॉट वगैरह के ऑप्शन है, बट इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही बढ़िया काम करेगा। इसके बाद ब्रेड क्रम्स के ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट पे जो ब्रेड क्रम्स दिखाई देती हैं उनकी लुक को, उनके वर्ड्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेपरेटर बिटवीन ब्रेड क्रम, दो ब्रेड क्रम वाले आइटम जो होते हैं उनके बीच में सेपरेटर कैसा होना चाहिए, ये अपने आप जो ऑप्शन सेट है ये सही है। होम पेज का एंकर टेक्स्ट क्या होना चाहिए, होम यूजुअली, ये भी सही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ एक ऑप्शन जो अभी तक इनेबल नहीं है, जिसे इनेबल करना चाहिए, वो है बोल्ड द लास्ट पेज। सो आपके ब्रेड क्रम्स में जो लास्ट ऑप्शन होता है उसको बोल्ड करना है, नहीं करना है, ये ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट किया जा सकता है, ये अच्छा है। ओके, सो यहाँ पर आप इन सारे ऑप्शन को इसी तरह से सेलेक्ट कर लें एंड देन इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद ऑथर आर्काइव वाला सेक्शन आ गया है। ऑथर आर्काइव को डिसेबल कर देना चाहिए, इसको इनेबल करने से कोई फायदा नहीं है, इसे बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद डेट आर्काइव है। अगर आपकी वेबसाइट एक ब्लॉग है या न्यूज़ वेबसाइट है जहाँ पर आप डेट वाली आर्काइव्स को रखना चाहते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पर कितनी पेजेस या कौन सी पोस्ट पब्लिश हुई थी, उनको अगर आप इनेबल रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। वैसे एक तरीका और भी है कि आप इसे इनेबल कर दें लेकिन सर्च रिजल्ट से बाहर कर दें। तो इवन दो ये डेट आर्काइव आपकी वेबसाइट पर एक्टिव रहेंगी, यूजर्स चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, बट सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाई देंगी, नो इंडेक्स रहेंगी। तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इसे ऑन रखेंगे लेकिन सर्च अपीयरेंस से हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट आर्काइव वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर आप इसे डिसेबल कर दें, वही सबसे अच्छा है, और सर्च अपीयरेंस से भी ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। इसके बाद स्पेशल पेजेस वाला सेक्शन है, जो आपकी वेबसाइट पर सर्च रिजल्ट्स वाला पेज होता है उसका टाइटल कैसा होना चाहिए। कंटेंट अपने आप ही सेट हो जाता है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सेट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उस पेज का मेटा टाइटल क्या होगा, आपका जो भी सर्च फ्रेज है वो सर्च फ्रेज अपने आप उस वेबसाइट के टाइटल में ऐड हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ पर सीधे एक स्पेस देने के बाद पाइप एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट वेरिएबल पर क्लिक करेंगे और साइट टाइटल। तो लेट्स से कि आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है वो है बेस्ट ब्लॉग और आपकी वेबसाइट पर कोई सर्च कर रहा है गूगल, तो आपके इस सर्च रिजल्ट्स पेज का जो टाइटल होगा वो हो जाएगा गूगल पाइप बेस्ट एसईओ ब्लॉग। ओके, तो दिस इज गुड इनफ, इसको ऐसे ही यूज कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद 404 पेज के टाइटल की बात हो रही है यहाँ पर। सो 404 पेज का टाइटल कैसा होना चाहिए, पेज नॉट फाउंड 404 एरर। अगर आप थोड़ा यहाँ पर क्रिएटिव होना चाहते हैं तो आप उस क्रिएटिव सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट एरर 404 पेज नॉट फाउंड एंड देन इसके बाद साइट टाइटल, सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे, डन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मीडिया पेजेस की बात हो रही है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर मीडिया पेजेस को ऑन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि कभी भी वर्डप्रेस वेबसाइट पर ये बाय डिफॉल्ट एक मिस्टेक है कि हर एक अपलोडेड इमेज का अपना खुद का पेज बन जाता है, विच शुड नॉट हैपन। सो आपको इस ऑप्शन को ऑफ रखना है, इसे ऑन नहीं करना है। ठीक है, मीडिया ऑप्शन को ऑफ रखना है। एंड देन इसके बाद आरएसएस फीड वाला सेक्शन है, इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। सेटिंग्स के बाद हम आते हैं टूल्स वाले सेक्शन में, और टूल्स वाले सेक्शन में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को देख लेते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पर अभी तक रैंक मैथ या कोई और तीसरे टाइप का एसईओ प्लगइन हुआ करता था तो उसकी सेटिंग्स को आप इंपोर्ट कर सकते हैं योस्ट एसईओ में, या फिर योस्ट एसईओ से आप सेटिंग्स को एक्सपोर्ट करके रैंक मैथ या दूसरी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप योस्ट एसईओ से जो भी सेटिंग आपने एक्सपोर्ट की है उसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यूजुअली सारे के सारे एसईओ प्लगइन्स जेसॉन फॉर्मेट में अपने डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप उस जेसॉन फाइल को ओपन करेंगे किसी भी कोड एडिटर पर और उसके बाद यहाँ पर लाकर पोस्ट कर दें और उसके बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में और इंपोर्ट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस वेबसाइट के योस्ट एसईओ की सारी सेटिंग्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट टैब पर आना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है और ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप इसे कॉपी करके एज इट इज दूसरी वेबसाइट पर जाकर पोस्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम अदर एसईओ प्लगइन्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप जिस भी प्लगइन से डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, इस वेबसाइट पर जैसा मैंने अभी शुरुआत में दिखाया आपको रैंक मैथ इंस्टॉल्ड था जिसे हमने
अभी डिसेबल कर रखा है, लेकिन क्योंकि रैंक मैथ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, भले ही डिसेबल सिचुएशन में यहाँ पर रैंक मैथ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और इंपोर्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये रैंक मैथ की सारी सेटिंग्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होकर इंप्लीमेंट हो जाएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पर एक और जो बहुत अच्छा ऑप्शन है वो है फाइल एडिटर का। अगर आप फाइल एडिटर बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक तो robots.txt फाइल को बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि इस वेबसाइट पर अभी तक कोई robots.txt फाइल है ही नहीं, तो यहाँ पर तो ये आपको ऑप्शन दिखाई भी नहीं दे रहा था। यहाँ पर आप क्लिक करके robots.txt फाइल को बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी robots.txt फाइल के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं जैसा भी आपको करना है, एंड देन इसके बाद हम इसे सेव चेंजेस टू robots.txt बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी robots.txt फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर htaccess फाइल को आपको यहीं पर चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बट आई वोंट रिकमेंड कि आप अपनी htaccess फाइल को इस प्लगइन के जरिए चेंज करें, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ करते हैं आप तो आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी। अगर ओपन ही नहीं होगी तो फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपके पास होस्टिंग का एक्सेस है तो फिर आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। बट किसी भी चेंज को करने से पहले इस फाइल का बैकअप ले लें, इसके सारे कंटेंट को यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करें एंड देन इसके बाद कॉपी करके सेव कर लें कहीं पर भी। ठीक है, चेंजेस करने के बाद सेव चेंजेस टू htaccess बटन पर क्लिक करेंगे तब ये चेंजेस अप्लाई होंगे। नाउ एक और सेटिंग देखनी बाकी है जो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये सेटिंग दिखाई देती है इंडिविजुअल पेजेस पर। तो हम एक बार पेजेस ऑप्शन के ऊपर आएंगे और किसी भी पेज को एडिट कर लेते हैं। विल क्लिक ऑन एडिट बटन और फिर इस इंडिविजुअल पेज के जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको दिखाई देंगे इसी पेज की अपनी एडिटिंग विंडो पर। सो यहाँ पर हम एडिटिंग विंडो पर हैं। योस्ट एसईओ के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फोकस कीवर्ड ऐड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट्स से हमारा फोकस कीवर्ड है फोकस कीवर्ड। ओके, सो यहाँ पर फोकस कीवर्ड हमने एंटर कर दिया है। इस पर्टिकुलर पेज का जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करने का, चेंज करने का ऑप्शन है वो आपको यहाँ से दिखाई देता है। जो अभी तक हम चेंज कर रहे थे सारी पेजेस और पोस्ट के लिए ऑप्शन को, वो सभी पेजेस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके किसी एक पर्टिकुलर पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन कुछ अलग हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इस जगह पर टाइटल और साइड टाइटल अपने आप दिखाई दे रहा है। सो अबाउट अस एंड टी शर्ट स्टोर, तो ये दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम लेट्स से कि इसको अलग नाम देना चाहते हैं। हम देना चाहते हैं दिस इज ग्रेट अबाउट अस पेज। तो यहाँ पर मेरे टाइटल को मैं अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद एक्सेप्ट को यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। दिस इज अ ग्रेट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस पेज, दिस विल बी इनेबल्ड। एंड इसके बाद कीवर्ड के एनालिसिस को मैं ऐसे देख सकता हूँ। अगेन ये बहुत सारी सेटिंग्स हैं। इन सारी सेटिंग्स को आप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वेब पर्टिकुलर पेज को गूगल इंडेक्स ना करे तो आप इसे नो पर सेट कर सकते हैं। अलाउ सर्च इंजन्स टू शो दिस कंटेंट इन सर्च रिजल्ट्स, यानी कि ये पेज अपने आप में नो इंडेक्स हो जाएगा। राइट, अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस कंटेंट से, इस पर्टिकुलर पेज से कोई भी लिंक गूगल फॉलो करे, इससे इस पेज के मेटा रोबोट्स में नो फॉलो टैग ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप नो इमेज इंडेक्स और नो आर्काइव या नो स्निपेट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अगेन आपको इन ऑप्शंस का मीनिंग नहीं पता है तो आपको नहीं यूज करना चाहिए। ब्रेड क्रम का टाइटल क्या होगा इस पेज का? बाय डिफॉल्ट इट इज सेट टू अबाउट अस, बट अगर आप इसे अबाउट पर सिर्फ सेट करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। इस पेज का कैनोनिकल यूआरएल क्या होगा? बाय डिफॉल्ट योस्ट एसईओ इस पेज का कैनोनिकल यूआरएल इसी पेज के यूआरएल को अपने आप बना देगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है वो इस पेज का कैनोनिकल हो जाए तो aimseo.pro/ इतना ही रख सकते हैं। इससे अबाउट अस पेज का जो कैनोनिकल है वो होम पेज सेट हो जाएगा। तो आप अपनी किसी भी यूआरएल पर कैनोनिकल कर सकते हैं। राइट, सो इस तरह से आप इस योस्ट एसईओ की सारी सेटिंग्स को यूज करके अपनी वेबसाइट में योस्ट को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, आइडियल सेटिंग्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ क्या ये रैंक मैथ से बेटर है? कुछ ऑप्शंस योस्ट एसईओ में अच्छे हैं, कुछ ऑप्शंस रैंक मैथ में अच्छे हैं। आपको क्या अच्छा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो ये थी योस्ट एसईओ की सारी सेटिंग्स। रैंक मैथ की सेटिंग्स आपको ऑलरेडी पता है, अब जरा चेक करके बताइए। अपना डिसीजन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा प्लगइन आपके लिए बेस्ट है, किस प्लगइन को आप यूज कर रहे हैं और क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप रैंक मैथ छोड़कर योस्ट पर वापस आना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।